श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते अष्टम दिवस यानी कि 8 दिन, और ये पावन पवित्र हरि की चर्चा 8 दिन से हो रही है। अब केवल 3 दिन और बाकी हैं। तो आप सभी इस पावन पवित्र हरि की चर्चा को सुन करके ओतप्रोत हो रहे हैं, अपने इस मानव शरीर का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कल भी आप सभी ने बड़ी ही भाव से, मन से, ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। तो अब आप सभी बतावें कि कल कथा का विराम कहाँ पर हुआ था, बताओ। हाँ, कल का तो सबको याद है कि कल तो राम जी और मैया सीता जी का विवाह भयो। तो कल भगवान श्री राम जी का मैया सीता जी के साथ में विवाह हुआ। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह हुआ है। विवाह हुआ महाराज, सबको बड़ा आनंद छाया है, क्योंकि कल हमारे परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ था। सबने अपनी अपनी आंखों से भगवान के विवाह को देखा है। देख करके सब महाराज धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। भगवान का विवाह सबने अपनी आंखों से देखा तो सबको बड़ा आनंद आया। तो कल हमारे राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ। मैया सीता की विदाई हुई, और जब उनकी विदाई हुई महाराज, उनकी विदाई पर जितने भी लोग, व्यक्ति, पशु, पक्षी वहां थे, वह सब सीता जी की विदाई पर रोने लगे, रो रहे थे। रो रो करके सब कह रहे थे कि वैदेही हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाए, जानकी हमें छोड़ करके कहीं जाए नहीं, क्योंकि हम जानकी के बिना जी नहीं पाएंगे। माता सीता की विदाई पर महाराज सब रोए हैं, रो रहे हैं सब। माता सीता की विदाई हुई तो महाराज सब रोए। विदेहराज जनक भी अपनी पुत्री सीता की विदाई पर आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए। विदेहराज जनक महाराज, जो कि अपने आप को जनक कहलाते हैं, विदेहराज कहलाते हैं, और वो भी अपनी पुत्री सीता की विदाई पर आंसुओं को रोक नहीं पाए। महाराज ऐसे करके चारों की विदा होकर के आई है। विदाई हुई, विदा करने के लिए जनक जी भी बहुत दूर तक आए हैं। अपनी पुत्री सीता को छोड़ने का मन करता नहीं है, क्योंकि ऐसी सुशील पुत्री सीता जिसने एक कुल का नाम रोशन तो किया, लेकिन धन्य है माता सीता जिसने ससुराल में जाकर के भी ससुराल का भी नाम रोशन कर दिया। महाराज मैया सीता ने अपने पिता के पक्ष की भी लाज रखी और ससुराल पक्ष की भी लाज रखी है। मैया सीता हमारी इतनी पावन पवित्र है जिसने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है, दोनों कुलों की लाज रखी है। तो आज महाराज जैसे ही विदा होकर के आई हैं, भगवान श्री राम चारों भाई काहे को ब्याही विदेश रे लकी बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश हे लकी बाबुल
सीता जी की विदाई हुई। विदा होकर के महाराज सभी आए हैं दशरथ जी के यहाँ पर। जैसे महाराज विदा होकर के आए हैं दशरथ जी के यहाँ पर आए हैं, महाराज राज्य में आए हैं तो सबको बड़ा आनंद छा रहा है, क्योंकि महाराज एक साथ महल में चार चार बहुएं आई हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बहुएं एक साथ ही आई हैं। अब तो महाराज सबको बड़े आनंद ही आनंद हो रहे हैं, महाराज मंगल गीत हो रहे हैं। यानी कि जब बहू आती है ना तो सबको बड़ा आनंद होता है, गीत आनंद होते हैं महाराज, खुशियां होती हैं, माताएं बड़ी गदगद हो रही हैं कि देखो हमारे चारों पुत्रों के एक साथ चार बहू आ गई। महाराज जितने भी लोग हैं सबको आनंद हो रहा है।